तो मैं टैक्स पेयर के पैसों से एक्टर बना हूँ, और तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं अच्छी एक्टिंग करूँ। मिर्जापुर 1 रिवर था, मिर्जापुर 2 ये वो ज्वाइंट है जहाँ रिवर और सी मिल रहे हैं, जहाँ पे नदी खत्म हो रही है। मुन्ना को मैं चाहूंगा उसको ना अपना जो मेडिटेशन सेंटर में थोड़े दिन के लिए भेजूं। और उन्होंने ही ऑर्डर किया था आपको सीजन 1 में कि भाई छोड़ दो, आप इनको बताओ मत, क्योंकि ये इंडस्ट्री काफी बदली है। मैं डार्क होने नहीं देता हूँ, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक, बहुत मेहनती आदमी हूँ। पहली शुरुआत बेहतर आदमी बनने की है। अभी बोलूंगा एक्टिंग कुछ नहीं है। एक्टिंग मेरे लिए खुद को जानने का, और मुझे मेरा पसंदीदा बीना, मुझे मेरे जो वाइफ का किरदार है बीना का, रसिका ने जो किया था दुग्गल, वो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है वो पार्ट। अच्छी बिरयानी हो तो मैं कभी भी खा सकता हूँ। हाय नमस्ते, मैं पंकज हूँ, और आपको अगर हमारी बातचीत अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और नहीं लगी अच्छी तब तो जरूर करें, क्योंकि फिर हम बेहतर हो सकते हैं। तो लाइक डिसलाइक सब आपके हाथ में है। हेलो एंड वेलकम टू व्हाट्सअप वॉज। माय नेम इज मनोज सुखरानी, और आज जिनके साथ मैं बात करने वाला हूँ वो जब खड़े होते हैं तो बस उनको देखते रहो और समझ जाओ, बिकॉज उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, उनकी डायलॉग डिलीवरी, जो भी आप मतलब सोच नहीं सकते हो, वो सारा कुछ इनमें है। आई एम टॉकिंग अबाउट द नेशनल अवार्ड विनर पंकज त्रिपाठी जी। पंकज जी, कालीन भैया, नमस्ते। नमस्ते मनोज, कैसे हैं आप? बस सर, आप बताओ कैसे हो, क्या चल रहा है, कहाँ पे हो आप अभी? मुंबई में हूँ, अपने घर पे, मतलब मड आइलैंड में बैठा हूँ। सब ठीक है, एवरीथिंग इज सेफ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब करेक्ट है। अभी सर, जितने लोगों ने अब तक वेट किया है, अभी तक वेट कर रहे हैं मिर्जापुर सीजन 2 के लिए, तो हाँ, आपने कितना वेट किया एक्टिंग करने के लिए, शूटिंग करने के लिए, सीजन 2 के लिए? आई थिंक हम लोग ऑलमोस्ट एक साल पहले हमने कर लिया था। हाँ हाँ, पोस्ट में थोड़ा वक्त लग गया, तो काफी, मतलब मुझे तो एग्जैक्ट टाइमिंग याद नहीं, बट बहुत वेट किया, क्योंकि इसकी राइटिंग बड़ी मुश्किल काम है यार। वो ऑलमोस्ट महाभारत होती है। हमारी मिर्जापुर की स्क्रिप्ट 400 पन्ने की होती है। अच्छा, तो इतनी मोटी। अच्छा, तो उसको लिखने में वक्त लगता है। पुनीत कृष्णा को, जो राइटर है हमारे, पुनीत विनीत दोनों भाई, तो इसलिए वक्त लगता है थोड़ा, और अच्छी चीज को बनने में तो समय लगता ही है। 100%। और आपकी जो सीजन 1 थी वो टेरिफिक थी। इट वाज नॉट अ कन्वेंशनल कि नॉर्मल, आउट ऑफ द बॉक्स थी। तो आपको कितनी एंटरटेनिंग लगी, और आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन था? काफी, आई थिंक हमें तो ठीक लगी थी। लोगों को ज्यादा एंटरटेनिंग लगी, तभी लोगों ने इतना पसंद किया। और इनफैक्ट आज के दौर में जब हर हफ्ते इतनी सारी कहानियां, कंटेंट आपके पास परोसी जाती है, उसमें अगर ऑडियंस ने 1 साल तक, 1.5 साल तक मिर्जापुर को याद रखा, इसके वेटिंग में परेशान रही, तो इट मीन्स हमने कुछ ढंग की चीज बनाई होगी। बहुत बड़ी बात है ये। बहुत बड़ी बात है कि इस दौर में जहां एक हफ्ते में भूल जाते हैं, पिछले हफ्ते कौन सी कहानी आई थी किसी को मालूम नहीं, और जिस शो को लोग 2 साल तक इंतजार करें, इट मीन्स कि है कुछ बात रही होगी। और आई थिंक ये एंटरटेनिंग, एंगेजिंग लोगों को लगा। इसके प्लॉट, इसके कैरेक्टर्स बड़े मजेदार थे। इसकी स्लैंग भाषा बड़ी इंटरेस्टिंग थी। जब स्क्रीन प्ले बढ़िया था, तो इसलिए लगा होगा। मुझे मेरा पसंदीदा बीना, मुझे मेरे जो वाइफ का किरदार है बीना का, रसिका ने जो किया था दुग्गल, वो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है वो पार्ट रसिका का। अच्छा, That is quite a character, I would say. I think lot of people वो भी बात कर रहे हैं उसके बारे में। आपकी जो प्रेपरेशन है सीजन 2 के लिए, वो कैसी रही? बिकॉज 1 साल पहले हुआ, मेरे को पता है, आपने बोला कि, और 2018 में आपकी रिलीज हुई, तो प्रेपरेशन में क्या किया आपने? मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो इतना व्यस्त था कि मेरे पास टाइम ही नहीं था प्रिपरेशन का। मैं सीधे शूटिंग पे पहुंचा। पहले दिन के शूट में कुछ गड़बड़ किया तो डायरेक्टर, हमारे गुरु, पंकज जी ऐसा नहीं, आप वैसा करते थे। मैं बोले कैसा सीन दिखाओ? तो सीजन 1 का एक सीन दिखाया गया मुझे। मैं सीन देखते समझ गया कि गुरु क्या बोल रहे थे, और मैंने सीजन 1 में क्या किया है। अच्छा। फिर मैं वापस एक सीन देखने के बाद वापस पकड़ लिया, सुर आ गया इधर। सो प्रिपरेशन कुछ नहीं किया। और मेरे लिए थोड़ा आसान था, लैंडस्केप आसान था, क्योंकि मैं खुद उसी इलाके का हूँ, पूर्वांचल का। मिर्जापुर से 300 किलोमीटर, 200-250 किलोमीटर आगे मेरा गांव है। तो अच्छा, और मिर्जापुर इज अ डार्क सीरीज, ठीक है? तो आपके लाइफ में कौन सी ऐसी डार्क मतलब चीजें हुई हैं, और आप उससे कैसे निकले हो? डार्क मोमेंट्स जो आपको याद आए अभी कुछ?
मेरे लाइफ में तो एज सच यार बड़ा मतलब फेरी टेल्स टाइप की जिंदगी जी है मैंने, बहुत डार्क मोमेंट नहीं है। जहाँ थोड़े बहुत डार्क पीरियड कह सकते हो कि वो स्ट्रगल का वक्त था मुंबई में, जब 10 साल तक कोई नहीं जानता था। बट हम्म, मैं कहीं भी मैं डार्क होने नहीं देता हूँ। मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक, बहुत मेहनती आदमी हूँ। जब मुझे क्या बात है। सिनेमा में काम नहीं मिल रहा था तो मेरे लिए वो परेशान होने का वक्त नहीं था। वो वक्त था मेरे लिए मेरे क्राफ्ट पे मेहनत करने का। तो हम्म। दरअसल मैं खाली कभी नहीं बैठा हूँ। जब मेरे पास काम नहीं होता है तो मेरी प्रिपरेशन हो रही होती है। अच्छा। तो जब जब एक स्पोर्ट्समैन प्रैक्टिस करता है, प्रिपरेशन करता है, तभी वो परफॉर्म करता है ग्राउंड में। तो खेल के वक्त का जो परफॉर्मेंस है ना, हाँ वो हाँ। डिपेंड होता है उस प्रैक्टिस पे। तो अच्छा। मैं डार्क मोमेंट को भी ना वाइट मोमेंट, मतलब उसमें भी रोशनी ऐड कर देता हूँ। मैं अपनी क्राफ्ट पे लग जाता हूँ कि आप मेहनत करो, पॉजिटिव हो, मेहनत करो। पॉजिटिव हो बेसिकली। यस यस यस, बिल्कुल। दैट्स अ वेरी गुड एटीट्यूड टू हैव। और अभी लॉकडाउन में आप अभी डबिंग भी कर रहे थे, तो क्या आप शेफ बने या आपने क्या किया लॉकडाउन में? व्हाट डिड यू डू? नो नथिंग, मैं मतलब थोड़े बहुत खाना बनाया, मैं वॉक किया, रनिंग किया। मैं बीच, मेरे घर के सामने बीच है एक बड़ा खूबसूरत, और मैं पिछले 1 साल से उस बीच पे नहीं जा पाया था। अच्छा। तो अब लॉकडाउन में मैं रोज सुबह में उठ के 8-9 बजे निकल जाता हूँ बीच पे घूमने। खाना बनाया आपने? बोला खाना कहाँ से सीखा आपने बनाना? मैं बताओ यार। प्रोफेशनल शेफ था। मैं एक होटल में शेफ रहा हूँ अच्छा, एग्जैक्टली exactly. अच्छा, तो बहुत होटल पहले, मैनेजमेंट का 98-99 में। क्या बात है। तो खाने की तो आपको, आपकी फेवरेट डिश क्या है? व्हाट इज द डिश यू लाइक टू कुक? नहीं, आई लाइक टू कुक वेजिटेरियन, इंडियन, नॉर्थ इंडियन, सिंपल खाना, राजमा अच्छा। चावल या बहुत ही बेसिक। बंगाली फूड मुझे बेहद पसंद है, पंजाबी भी पसंद है। तो सब पसंद है। इनफैक्ट मैं जहां जाता हूँ, जिस कंट्री में, जिस स्टेट में, मैं वही के क्यूजिन इस्तेमाल करता हूँ। मैं अगर जिस पार्ट के, दुनिया के जिस कोने में हूँ, मैं बोलता हूँ मुझे इधर का खाना दो। अच्छा, तो खाने के मुझे शौकीन हो आप? हाँ, और फूड के हिस्ट्री बहुत कमाल है किसी भी फूड का ना। कुछ हाँ। 5,000-6,000 साल में इवॉल्व होके हम फूड पे आते हैं जो हम आज खा रहे हैं, वो आज का नहीं है। हम्म। तो मुझे फूड की हिस्ट्री बहुत कमाल लगती है, वो दुनिया के किसी कोने का हो। अच्छा, और आपकी फेवरेट डिश कौन सी है जो आप एनी टाइम खा सकते हो आंख बंद करके? अच्छी बिरयानी हो तो मैं कभी भी खा सकता हूँ। बिरयानी, क्या बात है। अच्छी अभी बिरयानी हो। बिरयानी से मुझे याद है, एक सीन में बिरयानी खा रहे थे कुलभूषण जी। हाँ जैसे हाँ। आपने बिरयानी का बात यू सेड, तो आई वांट टू नो आपकी और उनकी केमिस्ट्री बहुत जबरदस्त थी, उसके बारे में कुछ बताइए, बिकॉज सीजन 1 में कुछ तो था। मैं कुलभूषण जी को बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ, और मैं उनके पास बैठ के ना उनसे उनके टाइम के किस्से सुनता था। हम्म। क्योंकि ये इंडस्ट्री काफी बदली है, और जब सीनियर एक्टर्स से मिलो तो वो लोग बताते हैं कि हम लोग फिल्में कैसे बनाते थे। हम्म। जब मोबाइल नहीं था, जब कंप्यूटर नहीं थे, जब कॉल शीट नहीं बनता था, हम्म। तो कैसे कहानी नरेशन होती थी, कैसे शूटिंग होती थी। तो कुलभूषण जी से जब भी मैं बैठता हूँ तो मैं उनके थिएटर के दिनों के, उनके सिनेमा के वक्त की बातें सुनता हूँ, और मैं उससे सीखता हूँ। तो मैं बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ बतौर एक्टर उनका। तो मजा आता था उनके साथ जुड़ने में। और मेरी आदत है, मैं सिर्फ कुलभूषण जी से नहीं, मैं अपने गांव जाता हूँ तो मैं गांव के जितने बुजुर्ग लोग हैं मैं उनके पास जाके बैठता हूँ। तो मुझे बड़ी बुजुर्गों अच्छी के बात है। साथ बैठना, बातें सुनना, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस इनके पास वैसी है जो हमने नहीं की है, और ये हमें कुछ कमाल की बात बता देंगे। सही है, सही है। तो मूवी में आपका कुछ केमिस्ट्री, जैसे हमने देखा था आपके डैड थे और उन्होंने ही ऑर्डर किया था आपको सीजन 1 में कि भाई छोड़ दो, आप उनको बताओ मत। सीजन 2 में ऐसा क्या देखने मिलेगा? उनका कुछ सीन है, थोड़ा बहुत स्पॉइलर नहीं, बट थोड़ा बहुत तो पब्लिक को। बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ, बहुत कुछ अच्छा। देखने को मिलेगा। हाँ। और आपके जो बेटे हैं सीरीज में, मुन्ना भाई, भैया, उनका आप उनको क्या टिप देंगे सीजन 2 में कि भाई ऐसा करना, ऐसा मत करना, क्योंकि सीजन 1 आपने देखी है और अब थे भी उसमें। मुन्ना को मैं चाहूंगा, उसको उसको ना अपना जो मेडिटेशन सेंटर में थोड़े दिन के लिए भेजूं। मेडिटेशन अच्छा। करो, तो मुन्ना को ना मेडिटेशन की बड़ी सख्त जरूरत है। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग शांत नहीं रहता है ना, करेक्ट। पागलपन करते रहता है मुन्ना। तो सीजन तो 2 में शांत हो जाएगा आपको लगता है? तो नहीं, उसको भेजेंगे ना हम उसमें मेडिटेशन सेंटर में, बोलेंगे ना जाओ तुम प्रैक्टिस करो थोड़ा योगा योगा का। नहीं, फेयर इनफ। आई थिंक चाहिए। सीजन 1 में पीपल एंजॉयड हिज कैरेक्टर एज वेल विद यू। एंड अगर
मुझे आई वांट टू नो एक्टिंग आपके लिए क्या है, व्हाट इज एक्टिंग फॉर यू? 10 साल पहले पूछते तो मैं बोलता एक्टिंग ऑक्सीजन है मेरे लिए। 10 साल पहले। अभी बोलूंगा एक्टिंग कुछ नहीं है। एक्टिंग मेरे लिए खुद को जानने का और बहुत सारे सेल्फ एक्सप्लोरेशन का एक प्रोसेस है कि खुद को और सोसाइटी को मैं जानूं। और पैसा कमाने का जरिया है, मेरे घर पर मेरा पेशा है, मेरा प्रोफेशन है बस। टू द पॉइंट हो आप, क्या बात है, आई लव इट, आई लव द वे यू थिंक। आपकी जो सोच है ना, आई थिंक इंडिया में जितने भी एक्टर्स हैं, सीनियर एक्टर्स हैं या जो सीख रहे हैं, दे शुड फॉलो यू एंड यू नो हाउ यू थिंक। बट आपकी क्राफ्ट इतनी अच्छी है तो बाकी फोकस करना ही नहीं पड़ता। लोगों की क्राफ्ट अच्छी नहीं होती, उनको दूसरे इसमें करना पड़ता है। सो आई वांट टू नो कि आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इंस्टीट्यूट के ग्रेजुएट हो। आई एम ऑनर्ड टू टॉक टू यू। ग्रेजुएशन के दिन की कुछ यादें हैं आपकी, कुछ बात? बहुत सारी यादें हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है दिल्ली में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संस्था है। और वो सिर्फ एक्टर नहीं बनाती है, वो अच्छा आदमी भी बनाती है। क्योंकि एक्टिंग ट्रेनिंग की शुरुआत जो है ना, वो पहली शुरुआत बेहतर आदमी बनने की है। कि आप अपने भावों को समझो, खुद को एक्सप्लोर करो कि हमारे अंदर सब कुछ है। और हम पूरी दुनिया एक्सप्लोर कर लेते हैं, लेकिन हम सेल्फ को एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं, जो हमारे पास है, जो हमारे भीतर है। तो ड्रामा स्कूल बोलती है पहले सेल्फ को एक्सप्लोर करो, खुद को देख लो। तो कमाल की जगह है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फंडेड है। तो मैं टैक्स पेयर के पैसों से एक्टर बना हूं, और तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं अच्छी एक्टिंग करूं, ताकि उन टैक्स पेयर को नुकसान न लगे कि उनके पैसे बर्बाद हुए। और मैं कमा के गवर्नमेंट को उतनी ईमानदारी से टैक्स पे करूं ताकि दूसरा कोई पंकज त्रिपाठी ट्रेनिंग ले सके। क्या बात है, आपकी एक्टिंग तो लेवल ही कुछ और है। तो आई थिंक टैक्स पेयर का पैसा कुछ ज्यादा ही आप उनको दे रहे ऑलरेडी, आई कैन से दैट। बट रियली गुड, द वे यू थिंक, आई लाइक द वे यू थिंक। एंड आई वांट टू नो पंकज जी के सीजन 1 और सीजन 2 में क्या डिफरेंस है आपके हिसाब से? लोगों को क्या देखने मिलेगा अलग? एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक मेटाफर कहूँ या विजुअल कहूँ। विजुअल समझ लो, नदी होती है ना, बनारस मिर्जापुर में नदी है गंगा। हाँ। तो गंगा नदी जहाँ मिल रही होती है इंडियन ओशन में ना, समंदर में। हाँ। तो नदी जहाँ खत्म हो, समंदर जहाँ शुरू हो ना, मिर्जापुर 1 रिवर था, मिर्जापुर 2 ये वो ज्वाइंट है जहाँ रिवर और सी मिल रहे हैं, जहाँ पे नदी खत्म हो रही है। क्या तो दुनिया ऐसी होने वाली है, दुनिया बहुत बड़ी होने वाली है। अच्छा, तो शॉक बहुत मिलने वाले हैं उसमें धीरे धीरे कि एक साथ मिलने वाले हैं, जैसे लास्ट सीजन में, लास्ट एपिसोड में था, वैसे है कि कैसा है? ये तो मत बोलो। आई एम श्योर कि मैं, मतलब मुझे मालूम है कि हंगर जो है, व्यूअर का हंगर जो है ना, ऑडियंस का, वो उसको बढ़ जाना है कि यार ये, मतलब अब आगे बताओ जल्दी कहानी। ठीक है सर, समझ गए। एक सर अभी क्विक रैपिड फायर है, अब ये करते हैं, मस्त होगा। आप तैयार हो सर? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, आपकी फेवरेट हिंदी मूवी कौन सी है? बहुत कठिन सवाल बोल दिया यार। दूसरे एक्टर की भी, किसी भी एक्टर की? किसी भी एक्टर की। हाँ, बहुत मुश्किल है एक फिल्म का नाम लेना यार, बहुत 20-25 फिल्में होंगी। एक जो याद आ रही है बहुत पहले, जब आपने शुरू किया था। मकबूल। मकबूल, मकबूल, हाँ, इट्स अ गुड मूवी। मोस्ट फेवरेट डिश? बिरयानी आपने बोला था। बिरयानी बोल दिया। और दूसरा मुझे मिष्टी दोई, बंगाल का एक दही है मिष्टी दोई, वो बहुत पसंद है। अच्छा, आप खाना बनाते हो आपने बोला, तो जल्दी और अच्छी और टेस्टी चीज क्या बनाते हो आप खाने में? दाल बहुत आसानी से बहुत जल्दी बन जाती है। दाल? हाँ, इंडियन दाल। सॉलिड डायरेक्टर और सॉलिड प्रोडक्शन हाउस? सॉलिड डायरेक्टर बहुत सारे हैं फिलहाल तो। मतलब मजा आया, अनुराग बसु अभी खत्म किया है। और प्रोडक्शन हाउस तो बहुत सारे हैं, एक्सेल जिसके लिए हम बात कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, फेयर इनफ। और कोई बुक जो आप पढ़ते हो और लोगों को बोलेंगे कि ये पढ़ो ये बुक? ओ बहुत पढ़ता हूँ मैं, किताबें बहुत पढ़ता हूँ मैं। अभी रिसेंट मैंने एक किताब खत्म की है, 12th फेल। अच्छा। एक मनोज शर्मा नाम के एक आदमी की बायोपिक है वो, जो कि 12वीं क्लास में फेल हो गए थे और बाद में वो आदमी आईपीएस में, इंडियन पुलिस सर्विस में सिलेक्ट हुआ। अच्छा।
तो अच्छा। मुझे बड़ी इंस्पायरिंग मुरैना की कहानी है। मुरैना एक जगह एमपी में, तो मुरैना की स्टोरी है। 12th फेल अभी पढ़ा कुछ दिन पहले, एक हफ्ते पहले खत्म किया। सही है सर। आई थिंक लास्ट है, उसके बाद आई थिंक वी आर डन। चाय या कॉफी? चाय। चाय, इंडियन लोग चाय पे ज्यादा ध्यान देते हैं। चाय। सही है सर। थैंक यू सो मच। आपकी जो सीरीज है सीजन 2 अच्छी जाए। 23 अक्टूबर को रिलीज हो रही है। आई विश यू ऑल द लक। एंड कालीन भाई नमस्ते हमारे तरफ से, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। या थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। शुक्रिया, शुक्रिया मनोज, और मेरा भी प्रणाम पूरे ऑस्ट्रेलिया को, आपके थ्रू, आपके द्वारा। हाय नमस्ते, मैं पंकज हूँ, और आपको अगर हमारी बातचीत अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और नहीं लगी अच्छी तब तो जरूर करें, क्योंकि फिर हम बेहतर हो सकते हैं। तो लाइक डिसलाइक सब आपके हाथ में है।